अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो आप लोगों को, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के वक्त ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स ना हुए तो आप लोगों की एडमिशन कंफर्मेशन नहीं होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, क्योंकि जो भी नई अपडेट स्कॉलरशिप रिलेटेड और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती हैं तो मैं अपने चैनल पे फौरी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो आप लोगों ने अपने साथ फ़ी वाउचर पे करने के बाद लेके जाने हैं। याद रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने तब लेकर जाने हैं जब आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाए, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और आपने फ़ी पे कर दी हो, फ़ी वाउचर आपके पास हो और आप लोगों ने तब ये डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 दिन में सबमिट करवाने जाना है। वैसे 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाता है फ़ी सबमिट करवाने के बाद, वरना आप लोगों के एडमिशन कंफर्म नहीं होता। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, ठीक है, सिवाय फ़ी वाउचर के, स्टाम्प पेपर के, प्रोफाइल फॉर्म के और हेल्थ सर्टिफिकेट के, आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के लेके जाने हैं। अटेस्ट करवाने से क्या मुराद है, आप लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट टीचर के पास जाना है जिनको स्टाम्प गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई होती है, तो आप लोगों ने उनको कहना है कि हमारे ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेकर जानी है जिसका ब्लू बैकग्राउंड हो। आप लोगों ने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स अपने पास 12 पिक्चर्स रखनी है, जिसमें से आपने 4 फ्रंट से टेस्ट करवानी है और 8 पिक्चर्स अपनी पासपोर्ट साइज़ की बैक से टेस्ट करवानी है। बच्चों, ये मैं आप लोगों को पूरी बता रही हूँ, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक एक्स्ट्रा करवा के लेके जाएं, क्योंकि जब आप लोगों के पास किसी पिक्चर वगैरह की कमी हो जाती है, मतलब कि टेस्ट करवाने वाली होती है, तो तब आपको एडमिशन के टाइम उस वक्त कोई टेस्ट नहीं करके दे रहा होता और आप लोगों का काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों का CNIC बना हुआ है, अगर आप लोगों की एज 18 साल से ऊपर है तो आप लोग CNIC की 13 कॉपीज़, ठीक है, अटेस्ट करवा के लेके जानी है, या बे फॉर्म की 13 कॉपीज़, या फिर आप लोग अगर 18 से आपकी एज कम है, 18 से कम है, तो आप लोग अपने स्मार्ट कार्ड की 13 कॉपीज़, स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म दोनों ही चल सकते हैं। तो इन सब की मतलब ये अपने CNIC या बे फॉर्म या स्मार्ट कार्ड की 13 कॉपीज़ अटेस्ट करवा के लेके जानी है। इसके अलावा बात कर लें फादर CNIC, अपने वालिद के शनाख्ती कार्ड की, या आप लोगों का जो गार्डियन है उनके CNIC की 10 कॉपीज़ चाहिए। आप लोगों ने ये 10 की 10 कॉपीज़ भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लेके जानी है, ताकि आप लोगों को एडमिशन के वक्त कोई इशू ना हो। अब बहुत से बच्चे कमेंट में आके पूछते हैं कि हमने ये कब सबमिट करवाने जाने हैं, हमने एंट्री टेस्ट दे दिया है, हम कल सबमिट करवाने चले जाएं। बच्चों, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, आप फ़ी पे कर दें, तभी आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने जाने हैं। और इसके अलावा अपने मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की 10 कॉपीज़, ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड की। वैसे तो आप सनद की भी 5 से 6 कॉपीज़ साथ ले जाएं, ये भी आप लोगों ने अटेस्ट करवा के ही लेके जानी है। मैट्रिक का करैक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोगों को आपके स्कूल से मिला हो। अब मैं थोड़े दिन पहले कमेंट्स पढ़ रही थी तो बच्चे पूछ रहे थे कि जो पुलिस स्टेशन से करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है, नहीं बच्चों, वो नहीं, जो आप लोगों को आपके स्कूल से मिला है, आप लोगों ने जिस स्कूल से मैट्रिक किया है, मैट्रिक करैक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों ने लेके जाना है। इसकी भी 10 कॉपीज़ लेके जानी है और 10 कॉपीज़ मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की लेके जानी है, और दोनों को ही अटेस्ट करवा कर लेके जाना है। एक कॉपी अटेस्ट नहीं करवानी, 10 की 10 कॉपीज़ अटेस्ट करवानी है, ठीक है। इंटर पार्ट 1 का रिज़ल्ट कार्ड
और इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट कार्ड। इंटर पार्ट 1 के रिज़ल्ट कार्ड की 10 कॉपीज़, ये 10 की 10 अटेस्टेड होनी चाहिए, और पार्ट 2 की 8 कॉपीज़ और ये 8 की 8 अटेस्ट होनी चाहिए। जिन लोगों ने इसी ईयर मतलब अभी उनका रिज़ल्ट आना है सितंबर में, तो कोई इशू नहीं है, वो बाद में रिज़ल्ट सबमिट करवा दें, क्योंकि अगर आप लोगों के पास जो रिज़ल्ट जारी होने के बाद 1 हफ़्ते तक का टाइम होता है कि आप लोग इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट कार्ड जमा करवा दें। आप लोग फिर भी एडमिशन के बाद भी ये जमा नहीं करवाते तो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाता आपके फ़र्स्ट सेमेस्टर के। उसके बाद आप लोगों ने 2 स्टाम्प पेपर लेने हैं, हर एक की मालियत 200 रुपये होगी, और एक पे लिखा होगा कि आप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने और यूनिवर्सिटी के तमाम कवानीन पर अमल करने का हलफनामा होता है, और दूसरा 200 रुपये मालियत का एक और स्टाम्प पेपर होता है जिसके में ये लिखा होता है कि आप किसी भी सियासत से बाज़ रहने का, ठीक है, आप किसी भी सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाज़ रहेंगे, वो हल्फनामा होता है। ये दोनों स्टाम्प पेपर आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में 2 जगह से मिल सकते हैं। एक तो जो CS डिपार्टमेंट के बिल्कुल साइड पे कैंटीन है, ठीक है, सामने ही लगा लें, एक कैंटीन है, वहाँ से आप लोगों को मिल सकते हैं, और इसके अलावा मिनी मार्ट से आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। हेल्थ प्रोफाइल फ़ॉर्म भी आपको फ़ोटोकॉपी शॉप से ही मिल जाएगी, और बायोडाटा फ़ॉर्म भी आप लोगों को फ़ोटोकॉपी शॉप से ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों का अगर डोमिसाइल नहीं बना तो आज ही अपना डोमिसाइल बनवाएं। अपने जिस सिटी में आप हैं वहाँ करीबी जो अल खिदमत मरकज़ सेंटर है वहाँ जाएं, अपना डोमिसाइल बनवाएं। अगर डोमिसाइल बनने में ज़्यादा टाइम है तो आप लोग उनसे वो आप लोगों को एक रसीद देंगे, तो आप लोगों ने वो रसीद दिखा देनी है जब आप लोग एडमिशन करवाने आए कि हमने अपना डोमिसाइल बनने दे दिया है, क्योंकि डोमिसाइल देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी स्कॉलरशिप लगती हैं डोमिसाइल की बेस पे लगती हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेकर जाना है आप लोगों ने। एप्लीकेशन फ़ॉर्म वही फ़ॉर्म है जो आप लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के पोर्टल से लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको एक ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा जिसकी ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। आप लोगों ने गूगल पे UAF सर्च करना है, सबसे पहली जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है, देन ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ आपने अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पोर्टल इस तरह से आप लोगों को ये शो हो जाएगा। आप लोगों ने ईमेल पासवर्ड जो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के वक्त दिया था वो और पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये एडमिशन एप्लीकेशन का जो फॉर्म आप लोगों को नज़र आ रहा है आपने प्रिंट करना है। याद रखें आप लोगों ने ये तब तक प्रिंट नहीं करना जब तक आप लोगों के इस पर मार्क्स नहीं लग जाते, क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं लगेंगे ना तो ये आप लोगों का प्रिंट करवाना बेफजूल जाएगा। और इंशाल्लाह ये फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लगने से एक आध दिन पहले, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के अपडेट इधर कर दिए जाएंगे। उसके बाद इधर लास्ट पे एक ऑप्शन है एप्लीकेंट सिग्नेचर का, आप लोगों ने अपने साइन कर देने हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर हाफ़िज़ कुरान है तो उसके सर्टिफिकेट की 5 कॉपीज़ चाहिए, वो भी अटेस्टेड चाहिए। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की 2 कॉपीज़ चाहिए थे। इसके अलावा और आप लोगों ने ओरिजिनल फ़ी वाउचर, ठीक है, लेकर जाना है। आप लोगों ने जब फ़ी पे की होगी तो 4 कॉपीज़ होंगी, 1 कॉपी बैंक ने रख ली होगी और 3 कॉपीज़ आप लोगों को दे दी जाएंगी। उनमें से जो डीन प्रिंसिपल वाली कॉपी है वो आप लोगों ने अपने साथ ओरिजिनल लेकर जानी है। इसके अलावा जो 2 कॉपीज़ होंगी वो आप लोगों ने अपने पास रखनी है। इसके अलावा आप लोगों ने 3 फ़ोटो कॉपीज़ भी इनकी करवा के लेके जानी है। इंटर पार्ट 2 का करैक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप लोगों के पास करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद 1 हफ़्ते तक का टाइम दिया जाएगा, आप लोगों ने वो भी सबमिट करवाना है। UG1 फॉर्म और E2 फॉर्म आप लोगों को फ़ोटोकॉपी शॉप से मिल जाएगा, ये भी आप लोगों ने फ़िल करना है। इस पर अपनी पिक्चर अटैच करनी है। होप सो आप लोगों को आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।